हरे कृष्ण मित्र, आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कोविड-19 और कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जो मुख्य कारण हैं उसी कारण के रहस्य के ऊपर चर्चा करें। कैसे क्यों उत्पत्ति होता है, कोरोना वायरस हो कि कोई भी वायरस हो जो संसार में ये दुखदायी परिस्थिति उत्पन्न होता है, इसका पीछे कारण क्या है। इसका पीछे ये कारण केवल हम चाहते ये बना दिया वो बना दिया, कोई बनाओ न बनाओ, ये दुख का कारण है। ये संसार तो दुखदायी संसार है, सृष्टि बना हुआ दुख है। ये जो सृष्टि भौतिक संसार देख रहे हैं ना, ये अनित्य लोक है, असुख लोक है, दुखाड़ और शाश्वतम भगवान गीता में बता रहे। ये दुख का घर है, यहाँ सुख नहीं मिलता है। व्यक्ति को दुख यहाँ सबसे ज़्यादा इसलिए मिलता है, उनका कर्म फल है जो रजगुण में उत्पन्न होता है। भगवान गीता में बताते हैं रजगुण में उत्पन्न जो होता है संसार में सुख नहीं देता, सुख देता दुख देता है। इसलिए दुखदायी इस दुख का मूल कारण है रजस्तस्तु फलम दुखम। रजगुण में पैदा हुआ ये दुख है। रजगुण में व्यक्ति रहने के बाद रजगुण तमगुण जो उनका अशुद्ध आहार करता है, उसी आहार कारण से आज ये बीमारी फैला हुआ है। और वो लोग परेशानी होते, वो नहीं सोच रहे हैं ये हमको दुख वो कोरोना वायरस नहीं। कोरोना वायरस एक निमित्त मात्र है, वास्तव में वो उसका तो पैदा करना है अपनी कर्मफल है। हम जैसा जैसा कर्म करते हैं वो कर्मों को हमको दुख दिलाता है। हम यदि अच्छे कर्म करेंगे अच्छे फल मिलेगा, हम जो बुरे कर्म करेंगे बुरे फल मिलेगा। हम सोचते हैं हम बुरा कर्म नहीं करते, अरे जीव की इतना सो जानवर को उनको जीने का चांस भी नहीं दे रहे, उनको मार के खा रहे। दूसरा जीव को मार के खाना सबसे बड़ा गहृत कर्म है। वो जीव है, उनका भी अधिकार है। जिस संसार में आम लोगों की जैसे जीने का अधिकार है मनुष्य मिला है, भगवान की सृष्टि में भगवान सभी संतान है, सभी के अधिकार होता है संसार का जीने का। हमें उनका जीने का अधिकार को हनन कर रहे हैं। हम दूसरा जीव को मार खा रहे, मतलब उनके जीने का हनन को अधिकार को हनन कर रहे हैं। जो उनका हनन कर रहे हैं उसका परिणाम तो हमको दुख मिलेगा ना, नहीं सुख मिलेगा। ये है मूल कारण है। हम जब तक पशु हत्या प्रति दृढ़ता से अवरोध नहीं करेंगे आप दुख से बच नहीं सकते। जितना दुखदायी परिस्थिति आ रहा है इसका पीछे कारण अपने किया गया कर्म। हम यदि पशुओं को, निरीह पशुओं को इस प्रकार मार कर खाएंगे, उनको काटेंगे, उनकी दुख जो उनका आँख से जो आंसू गिरेगा वो आंसू हम लोगों के ऑपोजिट, एवरी एक्शन इज ऑपोजिट रिएक्शन, प्रतिबदल में वो आएगा। उनका आँख से आंसू गिरने वाला आंसू हमारा आँख में निश्चिंत गिरेगा। इसलिए कर्मों की जो चक्कर है तक उनको परिवर्तन कराओ, उसमें रोको। हम ऐसे गहृत कर्म न करें जिससे परिणाम हमको दुख मिले। इसलिए हमेशा सावधान होना चाहिए। गर्भावस्था में एक जैसे रहने वाले रहते डीम के अंडा के अंदर में रहते बच्चा, अभी गर्भ, उसको हम मार खा रहे। कोई भी जीव छोड़ते ना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए हम जब दूसरी जीव को हनन कर रहे हैं, वो कितना बड़ा पाप कर्म है। हम सोच लेते हैं हमारा भोजन है, हमारा भोजन नहीं है। हमारा भोजन तो शास्त्र कहता है सत्वगुणी चीज़ खाना, मनुष्य की नहीं है, धर्म नहीं है पशु के आहार करने के लिए। कोई जीव को मार खाना का वो शेर का आहार है, शेर का है, नदी में मगरमच्छ का है, उनका आहार है, हम लोग का आहार नहीं है। हमारा आहार मनुष्य के लिए शाकाहारी चीज़ जो उसको कहते फल मूल, फल की जाती हो, फूल हो, इतना साग है, तरह तरह की सब्जियां हैं, राई से अन्न है, अनाज है, इतना तरह तरह अनाज बना के भगवान रखे। हमको भाव पड़ जाता है इतना खाने के लिए, हमें उसको दूसरे जीव को मारी खाने के लिए हमको इतना लालसा बनी रहता है, जिसके परिणाम तो हमको दुख मिल रहा है। इसलिए दुख बचने के लिए ऐसा पशु हत्या से अपने को रोका है। जीव को हानि मारने में रुके। और इसके ऊपर गौ माता, जो माँ अपनी माँ में जैसे दूध पीते हैं, हम जन्म में से बाद 1 साल 1.5 साल 2 साल की पीते हैं,
किंतु मरने तक तो दूध दिलाने हमको पिलाने के लिए हमको जो पालन पोषण करने वाला शास्त्र कहता है 7 माता में एक माता गौ माता है। वो गौ माता को भगवान से सबसे बड़ा प्रिय गौ माता, और उनकी सुरक्षा देना चाहिए। माँ की सब सुरक्षा देता है, उसी गौ माता को हम हनन कर खा रहे। ये राक्षस प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है, जिसी कारण से संसार हमको दुख मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है, इसका जो रोग की पैदा होने का मुख्य कारण है, हम दूसरे जीव को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जब दुख कर रहे हैं, इसी कारण से ये बीमारी फैल रहा है, पैदा हुआ। देखिए जो चाइना में वुहान सिटी में जो हुआ, इसका मुख्य कारण वहाँ जो था मार्केट था, वो सी मार्केट माने सी फूड मार्केट। सी फूड माने सामुद्रिक जीव को हत्या करके वहाँ लेकर आकर बेचा जाता है और दुनिया को सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट होता है उसी मार्केट से। और भगवान की इच्छा है तो जीव प्रति को, जीव को, सारी संसारी जीव को रक्षा करने के लिए भगवान इसके माध्यम से लोगों को सचेत कर रहे हैं। यदि सचेत नहीं होगा, पुणे ऐसा ही बार बार ऐसा ही वायरस प्रकट होगा, पुणे सारी जनजीवन के लिए पुणे दुखदायी परिस्थिति सृष्टि हो जाएगा। इसलिए बचना चाहिए, कोरोना वायरस है। और दूसरी, भगवान की ये प्लान है, लोगों को सचेत करे, सतर्क करा रहे हैं। बच्चों, ये दंड के माध्यम से भगवान हमको दंड दिए, एक प्रकार दंड दे रहे हैं, दे करके सावधान करा रहे। दूसरा जीव प्रति दया करो, दूसरा जीव प्रति अपना जैसा कि सोचो। हमको जैसा कष्ट होता है, जिसको मारना, हमको मारेंगे तो काटेंगे तो हमको जैसा कष्ट होता है, ऐसे ही दूसरे प्राणी को हम जो दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, काटते हैं, उनको मध्य वैसे तकलीफ होता है। इसलिए दूसरी जीव की हनन करना इसका कोरोना वायरस जन्म होने का मुख्य कारण है, जिसी माध्यम से संसारी उसको दुख भोग रहा है। और जिस देश में ज़्यादा मांसाहारी होते हैं, और वो देश में ज़्यादा फैल रहा है आज भी। इसीलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए, ये पापमय कर्म न करे, मांसाहार छोड़े, सात्विक आहार बने, तामसी की भोजन से बचे, जीव प्रति दया भावना रहे। जो जीव प्रति हम दया करते हैं, तभी ठाकुर जी में हम प्रति दया करेंगे, हम दुख से बच सकते, कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इसीलिए इसका मूल उत्पत्ति का कारण है, हम जब जीव को मार रहे हैं, वही प्रतिफल से हमका परिणाम दुख आ रहा है। इसका उत्पत्ति यही मुख्य कारण है। हरे कृष्णा। ऐसे वीडियो मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तरह तरह की चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा बताते रहेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।